देखिए, अब परमुटेशन में एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। एसोसिएटिविटी वर्ड से आप वाकिफ हैं, क्या होता है? हमने कहा 2 + 3 + 4 करें या 2 + 3 + 4 करें, रिजल्ट सेम होगा। या ए बाइनरी बी बाइनरी सी करें या ए बाइनरी बी बाइनरी सी करें। तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन सा है? मल्टीप्लाई का है। और प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन आप पढ़ चुके, बता मालूम है आप प्रोडक्ट क्या होता है, अभी अभी आपने निकाला है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात 3 मैपिंग लेनी पड़ेगी, तभी तो एसोसिएटिव करोगे ना। एसोसिएटिव के 3 चाहिए ना, बोल 2 में नहीं काम चल जाएगा। 2 में कहाँ से काम चल जाएगा एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो हमने एफ, जी और एच परमुटेशंस मान लिए। लेट एफ, जी एंड एच आर permutations on a set S। जैसे ये लिखा आपके दिमाग में क्या आया? बोले मेरे दिमाग में आएगा, ये लिखेगा फिर हम और लिख लेंगे आगे। ये समझ में आया कि आपके एफ, जी और एच तीनों में डोमेन के एलिमेंट कौन होंगे? एस के। इमेज अलग अलग हो सकती है। इमेज मतलब कोडोमेन के एलिमेंट भी किसके होंगे? एस के। मतलब तीनों केस में डोमेन एस, कोडोमेन एस, इमेज अलग अलग हो सकती है। और वो इमेज जो भी बने, लेकिन फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 ऑन 2। और आपको प्रूफ क्या करना है कि f इंटू जी, आपको प्रूफ ये करना है कि f इंटू जी इंटू एच बराबर f इंटू जी इंटू एच। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ होना चाहिए। अब उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्यों सिद्ध नहीं करोगे ना, डायरेक्ट लिख दोगे केवल, तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। इंग्लिश सही बोला ना हमने। अच्छा, एफ, जी, एच तीनों में डोमेन सेम होंगे, तो तीनों को ऐसे ले सकते हैं। यहाँ लिख देते, जगह हमारे पास। एफ में भी हम डोमेन में क्या लिखेंगे? ए बी सी। जी में भी डोमेन में क्या लिखेंगे हम? ए बी सी। और एच में डोमेन में क्या लिखेंगे हम? ए बी सी। को डोमेन में आपकी जो मर्जी लिख लो, लेकिन ए बी सी होना चाहिए। एलिमेंट तो एबीसी के होंगे ना। ए का ए से लिखो, बी का सी से लिखो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे हमने एक कॉपी में अपने लिख रखा है, आप कहेंगे जानबूझ के आपने ऐसा लिखा प्रूफ हो जाए, जी नहीं, आप जो मन हो तो लिख दो। जैसे हमने इसमें लिखा बी ए सी, यहाँ लिखा बी ए सी, चलो इधर लिखे थे ना बी ए सी। तो इससे मतलब हमने क्या लिखा कि भाई फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट भी एबीसी हैं, को डोमेन के भी एबीसी हैं। यहाँ ए की इमेज कौन है? बी। यहाँ बी की इमेज कौन है? ए। यहाँ सी की इमेज कौन है? सी। यहाँ पर लिख दो सी ए बी, ऐसे लिख दो, चेंज कर दो, सी ए बी लिख दो। और एच में लिख दो आप ए सी बी, ए सी बी, जे सी बी न कर दिएगा। अब प्रूफ करने जा रहे हैं। आप एल एच एस पहले प्रूफ करेंगे। देखो जरा सावधान, पहले क्या निकालेंगे? एफ इंटू जी, एफ इंटू जी। एफ लिखो पहले, तो ए बी सी, और जी में भी लिख दो ए बी सी। एफ में क्या ए बी सी में है? बी ए सी, और जी में क्या है? सी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ भी डोमेन क्या होगा? ए बी सी। सावधान, कैसे लिखेंगे बताइए? ए के नीचे कौन आएगा? यानी ए का बी से और बी का ए से है, तो ए के नीचे ए आएगा। बी के नीचे कौन आएगा? बी से नीचे सी आएगा। सी के नीचे कौन आएगा? नहीं बचा नहीं, जो आएगा वो बचा, वो अलग की बात है, यानी बी आएगा। ठीक, ये क्या निकला है? एफ इंटू जी। अब आपको क्या करना है? एफ इंटू जी के साथ इंटू किसका करना है? एच का। यानी कि इसका तो ए बी सी क्या आया हुआ है? ए सी बी। और एच में क्या आया हुआ है? ए बी सी के साथ क्या लिखा आपने? ए सी बी, ए सी बी। तो जब जो रिजल्ट आएगा उसका डोमेन तो ए बी सी रहेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए का ए से, ए का ए से, तो ए के नीचे कौन आएगा? ए आएगा। बी के नीचे सी, सी के नीचे बी, तो बी के नीचे बी, सी के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे सी, यानी ए बी सी के नीचे ए बी सी आ गया। एल एच एस नोट करिए, यानी ये एल एच एस का रिजल्ट आया। अब आपका आर एच एस में यही रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं आया तो ठींगा नहीं कर रहा है ये।
और अब तो सब अपने आप लिख लोगे? अरे वाह, है ना, वो हम लिख लेते हैं, वैसा थोड़े, हम कोई वैसे थोड़े हैं, हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम सब पढ़ लेते हैं, पढ़ते नहीं लेकिन। आरएचएस में देखो, सावधान, ये जो हमने लिखा है ना, ये अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसमें कितने प्रकार के परम्यूटेशन हो सकते हैं? 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने 3 ही लिखे हैं, आप कोई और ऑर्डर चेंज कर लो। भाई डोमेन में तो एबीसी लिखोगे, अरे बड़े भैया सेट है, आप 10 का सेट ले लो, ठीक है, जितना। अब हमको तो समझाने से मतलब है। आरएचएस में पहले क्या निकालेंगे? जी इंटू एच। जी बोले तो डोमेन क्या होगा जी का? एबीसी। अच्छा जी, इसमें सी ए बी आया हुआ है, इंटू एच, एच का डोमेन क्या होगा? एबीसी। इसके नीचे ए सी बी आया हुआ है, इज इक्वल टू, रिजल्ट बताओ, इसका डोमेन तो एबीसी होगा। ए के नीचे कौन आएगा? ए के नीचे सी, सी के नीचे बी, तो ए के नीचे बी, बी के ए का ए, तो बी का ए, मतलब बीच वाला हटा दिया जाता है, ये हटा देते, ये बचता है सी का बी और बी का सी, तो सी के नीचे सी आ गया, ठीक है। ये क्या निकला है? जी इंटू एच। अब आपको निकालना है एफ इंटू जी इंटू एच। तो एफ लिखो, डोमेन तो एबीसी होगा, ये बी ए सी है, एच में डोमेन एबीसी है, थोड़ा बड़ा लिखो, एबीसी है, और ये बी ए सी है। इसके रिजल्ट में है सेम है, मतलब तो आ गया, तो क्या किया जाए, वो तो अपने आप आया ना, हमने थोड़ी पहले से कहा ये लिखेंगे। अब ए के नीचे बी, बी के नीचे ए, तो ए के नीचे ए, बी के नीचे ए के नीचे बी, तो बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, सी के नीचे सी। अब बताइए, वो इक्वेशन 1 डाल दो जो एफ इंटू जी इंटू एच निकाला, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। दोनों इक्वेशन तो देखो जरा, दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे? तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वल कर दो कि भाई इक्वल आ रहे हैं। ये जो ऑर्डर लिखा है ना हमने, ये 3 एलिमेंट नहीं 4 एलिमेंट ले लो, 10 ले लो, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। अरेंजमेंट जो चाहो लिख लो, लेकिन शर्त ये है कि एफ जी एच तीनों में डोमेन के एलिमेंट भी वही होंगे, को डोमेन के वही होंगे, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या प्रूफ हो गया? एफ इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू एफ इंटू जी इंटू एच, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में बात नहीं आई? तो ये आपके परम्यूटेशन से नोट करिए।